नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। आज फिज़िक्स वाला कोचिंग सेंटर से नीट एग्ज़ाम में रैंक हासिल किए तथागत गत अवतार ने। सिंह। तो हम जानेंगे कि आखिर इस सफलता के पीछे क्या क्या उनका परिश्रम लगा, कितनी मेहनत लगी और किन किन लोगों ने सहयोग किया, कोचिंग सेंटर की क्या भूमिका रही। जो मेरा प्रिपरेशन है और जो मेरी जर्नी है उसमें जो है मेरे पेरेंट्स का, मेरे भैया हैं और मेरे एक अंकल हैं, संजय अंकल। और जो उसके बाद है सारा काम पीडब्ल्यू ने किया है। मतलब पीडब्ल्यू नहीं होता तो शायद नहीं होता, अलग सर चाहे कुछ भी बोल लें, लेकिन पीडब्ल्यू बेस्ट है और उसी के वजह से शायद AIR 1 आया। हाँ, मेडिकल कॉलेज हो सकता था मैं जा सकूं, लेकिन यहाँ तक की जर्नी में पीडब्ल्यू ने सहारा दिया। क्योंकि मैं कहीं अगर और होता, अगर किसी ऑफलाइन कोचिंग्स में होता, तो आफ्टर फर्स्ट ड्रॉप मैं शायद किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज, स्टेट कॉलेज में एडमिशन ले लेता, क्योंकि उस साल मेरा सिलेक्शन हो रहा था। बट जो पीडब्ल्यू के टीचर्स हैं वो काफ़ी मोटिवेटिंग होते हैं और वो अंदर से विश्वास दिलाते हैं जो नहीं, तुम कर सकते हो और तुम सब कुछ कर सकते हो जितना तुम सोच सकते हो। अच्छा, एक ही ड्रॉप लिया अब तक? नहीं, मेरा 2 ड्रॉप था। अच्छा, ये थर्ड टाइम होगा आपका हाँ, मेरा एग्ज़ाम का? थर्ड अटेम्प्ट था। यस अच्छा सर। अच्छा। तो जो पहले दो दिए, क्या क्या दिक्कत आ रही थी उसमें? जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 12th के साथ, जी। तो मैंने उसमें 11th की प्रिपरेशन नहीं करी थी, बिल्कुल ही नहीं करी थी। मैंने 12th से अपना जर्नी स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे मैंने 12th से लक्ष्य बैच पीडब्ल्यू से ही पढ़ा था। तो उस टाइम पे ऐसा था कि मैंने 12th पे पूरा फोकस किया, जो आखिर पहले 12th हाथ से नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे मेरे पास टाइम मिला तो मैंने 11th की जो छूटी हुई फिज़िक्स थी उसको किया। बट मैं कभी केमिस्ट्री और बायो को शायद थोड़ा सा कम तवज्जो दिया और वो मिस कर गया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 526 मार्क्स आए थे। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने ड्रॉप मतलब यकीन बैच ज्वाइन किया पीडब्ल्यू का, और मैंने सोचा कि इस बार अच्छे से सब कुछ करना है, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से सीखना है। तो मैंने यकीन से ना पूरा मतलब अच्छे से A to Z जितना टीचर्स ने पढ़ाया, नोट्स करवाया, सारे किए, कुछ भी नहीं छोड़ा। काफ़ी सारे मॉड्यूल्स, क्वेश्चंस भी किए। बट एक चीज़ जो था मिसिंग था, मुझे हमेशा से लगता था ना, अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं, बुक के क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो एग्ज़ाम में भी बन जाएंगे। क्योंकि चलिए, आपने पूरी जनरी बताई। जिस तरह से मिट्टी को कुम्हार बर्तन के रूप में ढाल देता है, उसी तरह सर आप बच्चों को इस काबिल बनाते हैं कि वो कंपटीशन में जाएं, रैंक लेके आएँ। तो आप किस तरह देखते हैं इस सब चीज़ों को? पहली बात है, यहाँ जी शिक्षक बहुत सारे खड़े हैं। इन लोग, वो कुम्हार इन लोग हैं जो जी मिट्टी जी को बर्तन बनाते हैं। मेरे को जी जी। लगभग 1.5 वर्ष हो गए हैं पढ़ाए हुए। मैं पहले पढ़ा रहा था। ये सभी शिक्षक लोग अब पढ़ाते हैं, यही हमारे साथ में हैं, इनकी वजह से आते हैं रिजल्ट्स। मैं किस तरह से देखता हूँ, मैं पूरे टाइम यही बता रहा था कि मैं, ठीक है, ये रैंक 1 हो गया, अब आप न्यूज़ से आए हैं तो मैं तो चाहूँगा बात ये आगे जाए कि नंबर ऑफ़ सीट्स कब बढ़ेगी मेडिकल कॉलेज में। भारत को आज बहुत सारे डॉक्टरों की ज़रूरत है। हम कहते हैं हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है, 5 साल के अंदर हम तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। ये बात मैंने अमेरिका जाके भारत के लिए बोली, क्योंकि हाँ, मैं देशभक्त हूँ। पर मैं जब देश में आऊँगा तो ये सवाल उठाऊँगा कि हम मेडिकल कॉलेज में सीट्स कब बढ़ाएंगे, कब हम ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे। आज इस देश में जो बच्चा 720 में से 650 नंबर ला रहा है, शायद वो भी मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है। कब ऐसा होगा कि एक फेयर एग्जामिनेशन होगा जहां पे नंबर ऑफ़ सीट्स इतनी होंगी कि जितने बच्चे कैपेबल हैं वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एक्चुअली में डॉक्टर बन पाएँ। बहुत सारे बच्चे कैपेबिलिटी रखते हैं, 25 लाख बच्चा नीट का एग्ज़ाम देता है, क्यों लास्ट में सिर्फ 40,000 ही सरकारी सीट है। अच्छा, अब जैसे अभी सरकार डिसाइड नहीं हुआ किसकी बनने जा रही है, तो आप सरकार से क्या चाहते हैं कि जिस तरह आपने अभी पहली मांग रखी कि सीट्स बढ़ाई जाए, और दूसरा कहा कि ट्रांसपेरेंट हो एग्ज़ाम? हम सबसे पहले यही चाहेंगे कि एजुकेशन पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो, हायर एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा काम हो, डिजिटल एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा काम हो, और हम जैसे एडटेक को अगर वो शामिल करना चाहें तो प्लीज़ हमें शामिल करें। भारत के अंदर आज सबसे ज़्यादा बच्चे हम पढ़ा रहे हैं। 4,000 रुपये में आईआईटी की तैयारी, नीट की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी, इस तरह एग्ज़ाम्स की तैयारी करा रहे हैं और बच्चों को इस काबिल बना रहे हैं कि वो एग्ज़ाम्स निकाल पाएँ, क्वालिफाई कर पाएँ। गाँव-गाँव से बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी करके आगे आ रहे हैं। तो इस डिजिटल एजुकेशन में बिलीव करें, जो कि वो एक्चुअली करते हैं, पर इसको और बढ़ावा दें, एजुकेशन के अंदर और ज़्यादा बजट इन्वेस्ट करें। और अगर सही में हम सोच रहे हैं कि हम तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे, जो कि हमको बनना चाहिए और मुझे लगता है डेफिनेटली बनना चाहिए, क्यों हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा,
पर वो इकॉनमी ऐसी ना हो कि जहाँ एक तबका बहुत अमीर हो और एक तबका बहुत गरीब हो। हम अमेरिका जैसी हालत में ना अच्छा, पहुंच आजकल एक कंसेप्ट चल रहा है जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ, तो उस पे क्या कहना है आपका? जाए। जॉबलेस ग्रोथ, एक लाइन में। देखिए गिग इकॉनमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, एंटरप्रेन्योर इकॉनमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो इस पे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कोई ओपिनियन अभी तो नहीं रखता हूँ, तो मेरे पास अभी एग्जैक्ट इसमें नहीं, मतलब आई लाइक टू टॉक मोर अबाउट एजुकेशन। तो मेरा हर इंसान का एक लड़ाई होती है ना, तो मेरी बैटल एजुकेशन की बैटल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जनाब से बात करने के लिए।